एक समय था दोस्तों कि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। लोग व्हाट्सएप चला रहे थे भाई। हमें देख के लगता था कि भाई ये क्या होता है व्हाट्सएप, एंड्रॉयड फ़ोन क्या होते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास उस समय नहीं था। ठीक है, तो बड़ा वो लगता था यार कि काश हमारे पास भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, हम लोग भी व्हाट्सएप चला सकें। और जो फैमिली ग्रुप रहते हैं ना, उनमें मैसेजेस वगैरह पहले बहुत आते थे, तो बेसिकली उनको पढ़ सकें। मतलब बहुत एकदम बहुत ट्रेंड में चला था व्हाट्सएप। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक हमारे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। बहुत वो जो छोटे छोटे फ़ोन आते थे ना वो थे। और कई लोगों के पास तो इवन उस टाइम पे नोकिया के, ब्लैकबेरी के, एप्पल के जो छोटे छोटे फ़ोन आते थे ना वो थे। बड़ा भाई बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यार एज आ, मैं ऐसा बोलूँगा नहीं एज अ मेल और फीमेल, बट हाँ थोड़ा सा लड़कों को टेक्नोलॉजी से काफ़ी गैजेट्स वैजेट्स वगैरह काफ़ी पसंद होते, तो बहुत लगता था मुझे। एक वो दिन थे और एक आज का दिन है भाई कि आईपैड ठीक है, आईपैड से पढ़ रहे हैं हम। मतलब बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं तो सोच रहा था इवन कि अब मैं गिफ्ट करूँगा भाई, मेरे जो यंगर सिबलिंग्स होंगे ना या कज़न्स वगैरह होंगे उनको, सिबलिंग्स तो क्या ही कज़न्स वगैरह तो सिबलिंग बोल रहा हूँ मैं, कज़न्स वगैरह होंगे उनको गिफ्ट विफ्ट वगैरह करूँगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है भाई। अभी मैं न्यूज़पेपर वगैरह इसमें ही पढ़ता हूँ, फ़ोन में मेरे से नहीं पढ़ा जाता था और लैपटॉप में भी नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, रीडिंग के लिए बेस्ट चीज़ है आईपैड, क्योंकि इसमें ना ये जो रहता है ना कीबोर्ड वगैरह, तो वो नहीं रहता है इसमें। तो आप लिटा लो, ऐसा कर लो, मतलब बेसिकली एंगल एंगल वगैरह में ट्राई कर लो काफ़ी सारे, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और बेसिकली मैं तुम्हें ये बता रहा था आईपैड बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आईपैड है हमारे पास मैक है। ठीक है, पूरा एडिटिंग एडिटिंग वगैरह का सब काम होता है। दोनों भाई एप्पल की चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पास फ़ोन जिससे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी आईफोन है। बड़ी मेहनत से ख़रीदा हुआ भाई, सब कुछ बहुत मेहनत लगी हुई है। एक एक चीज़ एक एक बार में ख़रीदी हुई है। ठीक है, सबसे पहले भाई कोविड के पहले आईफोन ख़रीदा हुआ था। बहुत दिनों से सोच रहा था भाई, बहुत दिनों से। जब आईफोन 7 आया हुआ था ना, उस टाइम से मेरी इच्छा थी। अब मैंने पहला उसका एडवर्टीजमेंट देखा हुआ था न्यूज़पेपर में, बहुत बड़ा सा आईफोन 7 आया था, गोल्डन कलर का भाई, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, गोल्डन कलर एकदम इतना प्यारा लगता था ना भाई। गोल्डन कलर उस समय बहुत ट्रेंड में चला हुआ था। तो जैसे तैसे 8 आया, फिर 9, 9 नहीं आया था, 10 आया था, फिर हाँ कुछ तो आए थे, मतलब 2-3 ऐसे मॉडल। फाइनली जाके भाई जब 11 आया हुआ था ना, और 11 आ गया था, उसके भी 1 साल बाद मैंने परचेज़ किया। मतलब मुझे 5-6 साल लग गए कि एक ड्रीम को मैंने देखा और उसे फाइनली फुलफ़िल किया। और वो भी मैंने, नीड लगी मुझे तब मैंने फुलफ़िल किया, पैसे जोड़ जोड़ के भाई। घर वालों से लेता था, पापा से, दुकान जाता था, 100 रुपये ले लिए, 500 रुपये ले लिए, कभी 200 रुपये ले लिए, मम्मी से ले लिए, ऐसे जोड़ जोड़ के अकाउंट में डालते आता था। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने कोविड में, लॉकडाउन में, कोविड की भी अपनी स्टोरी है, उतार चढ़ाव उसमें भी आए हैं, बट मैं तुम्हें स्पेसिफिकली भी आईफोन की बता रहा हूँ। तो खुशियों की बात पहले करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ऐसे जोड़ते जोड़ते भाई मैंने कर लिए थे। पहले मेरा प्लान था इससे 11 से एक छोटा वाला मॉडल था, 9 था वो आई थिंक। 10 के बाद एक बार 9 आया था, जिसमें सिंगल कैमरा होता था। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ 11 की तरह था, बस उसमें कैमरा सिंगल था, वाइड एंगल नहीं था। तो वो परचेज़ कर रहा था, बट फिर जोर लगा के थोड़ा सा मैंने कहा चलो 11 ही ले लेते हैं यार, एक बार पैसे खर्च होंगे। और आज 4 से आई गेस 4 साल, हाँ 4 साल होने वाले होंगे ये आईफोन को। तब मैंने परचेज़ किया हुआ था, तो तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल हो गया था, कहने का अफोर्डेबल तो नहीं है बट प्राइस कम हो गए थे, तो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे एप्पल के प्रोडक्ट। तो उन लोगों ने भाई मेरे बाद ख़रीदा हुआ है और अपग्रेड कर लिया, बट मैं अभी भी भाई इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई कि हमने कोई चीज़ खरीद ली है तो हमारे पास अथाह में पैसा और हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर हमने महंगी खरीदी ना, तो उसका पूरा निचोड़ निकाल लेंगे, उसके बाद फेंकेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है। अब जैसे ये आईपैड खरीदा हुआ था, ये मैंने माधवी को दिलाया हुआ था। उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो पर रीडिंग रीडिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। ये क्लासेस वगैरह वो कर लेती थी। ठीक है, और ये काफ़ी सस्ता भी आ जाता है। मतलब बेसिकली मुझे वर्थ ही लगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, उस समय मैंने ये 28,000 समथिंग का खरीदा हुआ था, बहुत सही था। फिर उसके बाद ये वाला मेरा नया वाला मैक है। ठीक है, इससे एक और पुराना वाला था, तो वो भी मैंने ऑलमोस्ट 2-3 साल उसको परचेज़ करने में, जब मैं क्लैरिटी पर मैं 12th से पास हुआ था ना, तब मुझे नीड लगी थी लैपटॉप की। बेसिकली उस समय नीड लगी थी, लेकिन नीड एक्चुअल में थी नहीं मुझे, सच बताऊँ मैं तुम्हें तो डिले होते गया। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया ना फाइनली, क्लैट की प्रिपरेशन के बाद, एग्ज़ाम निकालने के बाद जब कॉलेज में आया, तो वहाँ पे एक्चुअल में नीड थी लैपटॉप की। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह आपको वर्ड फाइल में बना के देने होते थे। तो तब मैंने वो ख़रीदा हुआ था, और वो भी मैंने बहुत वेट करके ख़रीदा था। ऐसा नहीं कि डे 1 कॉलेज में नीड फील हुई तब तुरंत ख़रीद लिया।
वो मैंने ख़रीदा हुआ था ऑलमोस्ट 4 महीने बाद, 4-5 महीने बाद, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट मैंने दूसरे लोगों से लैपटॉप उधार मांग मांग के बना के सबमिट कर दिए थे, 1 सेमेस्टर के थे वो। तो देन उसके बाद फिर मैंने जो दिवाली की सेल आई थी ना, उसमें परचेज़ किया हुआ था। आईफोन भी मैंने बेस्ट प्राइस पे परचेज़ किया था उस समय, और जो मेरा मैक था वो भी मैंने बेस्ट प्राइस पे परचेज़ किया था, और बहुत पुराना मॉडल मैंने परचेज़ किया हुआ था, ठीक है। नया मॉडल ऑलमोस्ट 2-3 नए मॉडल आ गए, बट मैंने पुराना परचेज़ कर लिया था, क्योंकि वो भी उतना मतलब वर्दी था पहली बात तो, और जितना मुझे यूज़ था वो उतना सफिशिएंटली मेरे को दे रहा था आउटपुट उसमें से, तो वो चीज़ मैंने वो परचेज़ की हुई थी उस समय। और वीडियो यूट्यूब वगैरह सिर्फ ये आईफोन और मैकबुक दोनों की बदौलत स्टार्ट की हुई थी, सक्सेस भी मिल गई थी। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन की, अपग्रेड की, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे गैजेट्स ऐड करते गया। प्रोफेशनल तो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था, बट जुगाड़ कर करके मैंने समहाउ कुछ ना कुछ बना लिया था, ठीक है। फिर मुझे थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम होने लगी थी, थोड़ा पुराना हो गया था ना काफ़ी, क्योंकि जब मैंने उसे परचेज़ किया था मैकबुक को, तब भी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुराना, तो मैंने तो नया ही परचेज़ किया था, तो मेरे लिए उस टाइम पे नया था। बट मैंने और बाय द टाइम 2-3 ऑलमोस्ट 5 साल चलाया, 2-3 तो कम ही बोल रहा हूँ, 5 साल मैंने यूज़ किया उसे। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा स्लो हो गया ये, और जो मेरी नीड है थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग, हैवी फाइल्स वगैरह एडिट करने लगा था मैं। 4K में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा अपने आप से, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि निकालूँ इसमें से। और देन उसके बाद फिर मैंने माधवी को एक्चुअल में परचेज, मैं सोच रहा था कि मैं ख़रीदूँगा, बट मेरा प्लान था कि मैं बाद में ख़रीदूँगा। तो माधवी को लैपटॉप परचेज़ करना था, तो मैंने उसे अपना दे दिया, क्योंकि उसे एडिटिंग नहीं करना था, उसे बेसिक चीज़ करनी थी। तब फिर मैंने ये ख़रीदा हुआ था, ठीक है। और ये भी मैंने सेल में ख़रीदा हुआ था, बट ये मुझे थोड़ा सा शायद और ज़्यादा सस्ता पड़ सकता था अगर मैं और दिन रुक जाता, बट माधवी को नीड थी जल्दी, तो इसलिए फिर ख़रीदना पड़ा तुरंत में। तो ये मैंने थोड़ा सा महंगा ख़रीदा, और मेरा वाला जो है मैंने माधवी को दिया। तो बस कहना ये चाह रहा था बेसिकली कि भाई एक दिन में ये सारी चीज़ें, आज कहने को तो भाई हमारे पास एप्पल का इकोसिस्टम है, ठीक है। आईपैड, मैकबुक, फ़ोन, आई वॉच और नहीं है ये वो भी पड़े हुए हैं ईयरपॉड्स, ये इनकी एक अलग गाथा है भाई, ये कैसे खरीदे हुए थे, ये तो गलती से खरीद लिए, सबसे घटिया चीज़ है, और कभी किसी को नहीं बोलूँगा, वेस्ट ऑफ मनी है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब जितने की आती है ना, उतना उसमें से आउटपुट नहीं मिलता, बेसिकली प्राइस जस्टिफाई नहीं करता, कहने का मतलब ये है। यही बड़ी शॉर्ट स्टोरी थी। माधवी के पास भी है, मतलब कि अब कुछ चीज़ें तो उसने एक एक दो करके ही खरीदी हुई है, दो भी करके नहीं, एक करके। पहले एक डिवाइस खरीदी, फिर दूसरी की नीड हुई तो दूसरी खरीदी, फिर तीसरी की नीड हुई तो तीसरी। उसके पास तो वैसे 2 ही हैं, मेरे पास हैं 3 बस। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और बहुत मेहनत से खरीदी हुई है यार, सच में भाई। ऐसा लगता है कि कहीं, मतलब अभी बीच में एक बार इसके ऊपर पानी गिर गया था, तो भाई मैं सोच रहा था अब ख़राब हो गया तो अब करूँगा क्या भाई, आगे कैसे काम करूँगा। अब नया नहीं खरीद सकते ना यार, क्योंकि जब मैं तुम्हें यही चीज़ बता रहा हूँ कि एक डिवाइस मैंने बड़ी मेहनत से खरीदी हुई है, ठीक है। तो दूसरी एकदम सडनली ख़राब हो गई तो आप नहीं ले सकते हो, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इधर, या फिर इसी को रिपेयर कराना पड़ेगा। अभी ये रिपेयर वगैरह भी बहुत महंगी होती हैं। ठीक है यार, छोड़ो, मैं तुम्हें क्या ही बता रहा हूँ, बस मैं इतना याद रखना चाहता था, और अपने आप से शेयर करना चाहता था बेसिकली। किसी और से क्या ही शेयर करूँ कि देखो भाई, बहुत मेहनत से खरीदी हुई हैं तुमने सारी चीज़ें एक एक करके। तो अपने आप को थोड़ा सा लकी समझो कि एटलीस्ट तुम्हारे पास ये हैं, और थैंक यू करो कि भाई तुम्हें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, अपनी फैमिली को, ठीक है, अपने पेरेंट्स को, कि वो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, वो सारी चीज़ें तुम्हें अवेल करा रहे हैं। तो उन्हें एक अच्छी लाइफ दो इन रिटर्न, उन्हें हैप्पीनेस दो, उन्हें खुशियाँ दो। बाकी दैट्स इट, बाय फ्रॉम माय एप्पल इकोसिस्टम। अरे भाई, इनको बाय नहीं बोलना है, बड़े प्यारी चीज़ें हैं भाई गैजेट्स मेरे। व्लॉग के सामान भी रखे हुए हैं ये, इनकी एक कभी अलग कहानी सुनाएंगे तुम्हें।